मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। शहरों की चकाचौंध से दूर बिहार के एक छोटे से गांव धनपुरा में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में शंकर प्रसाद, उनकी पत्नी सुमित्रा देवी और उनका बेटा अजय शामिल थे। शंकर प्रसाद किसान थे और रात दिन खेतों में मेहनत करते थे। उनका बेटा अजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो चाहते थे कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने। लेकिन अजय की एक अजीब आदत थी, वह हर रात छत पर जाकर आसमान को घूरता रहता। कई बार उसकी माँ उसे डांटती, लेकिन वह हमेशा कहता, माँ, वह कुछ तो है जो हमें देख रहा है। एक रात की बात है, गांव में तेज आंधी तूफान के बाद अचानक एक अजीब रोशनी आसमान में चमक उठी। गांव के कई लोगों ने इसे देखा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या था। अजय, जो पहले से ही ऐसी चीजों पर नजर रखता था, अपनी छत पर खड़ा होकर देखता रहा। अचानक उसे लगा कि वह रोशनी सीधी उसकी तरफ आ रही है। वह डरकर पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता थी। तभी उसे खेतों में कुछ गिरने की आवाज आई। वह तुरंत नीचे उतरा और अपने पिता को यह बात बताई। सुबह होते ही अजय और उसके पिता खेत की ओर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मिट्टी एक जगह से जल चुकी थी, जैसे कोई आग का गोला गिरा हो, लेकिन उसमें कोई राख या जलने की गंध नहीं थी। अजय को वहां एक चमकदार पत्थर मिला। वह किसी साधारण पत्थर की तरह नहीं था, वह नीले रंग का था और उसे छूते ही हल्की सी गर्मी का एहसास होता था। अजय ने वह पत्थर घर ले जाकर अपनी माँ को दिखाया। सुमित्रा ने घबराकर कहा, इसे घर में मत रखो बेटा, पता नहीं यह क्या चीज है। लेकिन अजय को लगता था कि यह कुछ खास है। उस पत्थर के मिलने के बाद अजय के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। जब वह पढ़ाई करता तो उसे चीजें जल्दी समझ में आने लगी। उसकी याददाश्त पहले से तेज हो गई थी और एक दिन उसने अपनी माँ के हाथ को छुआ, जो जलने से लाल हो गया था, और कुछ ही पलों में वह ठीक हो गया। शंकर प्रसाद को लगा कि यह कोई दैवीय चीज है। उन्होंने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने पत्थर को देखकर कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं है, इसे मंदिर में रख देना चाहिए। लेकिन अजय इस पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने इंटरनेट पर खोजबीन की और पाया कि यह पत्थर रेडियोधर्मी हो सकता है या किसी उल्का पिंड का टुकड़ा हो सकता है। अजय ने अपने स्कूल के विज्ञान शिक्षक विवेक सर को यह पत्थर दिखाया। विवेक सर ने तुरंत इसकी तस्वीरें खींचकर अपने वैज्ञानिक मित्रों को भेज दी। कुछ ही दिनों में एक वैज्ञानिक दल गांव में पहुंचा। उन्होंने उस पत्थर की जांच की और बताया कि यह वास्तव में किसी उल्का पिंड का हिस्सा हो सकता है और इसमें दुर्लभ खनिज हो सकते हैं जो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस पत्थर में एक दुर्लभ तत्व मौजूद है जो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी हो सकता हो। उन्होंने सरकार से इस पर शोध करने की अनुमति मांगी। अजय की वजह से यह खोज संभव हुई थी। उसे वैज्ञानिकों के साथ दिल्ली बुलाया गया, जहां उसने पहली बार अपने गांव से बाहर कदम रखा। धीरे धीरे यह खबर पूरे देश में फैल गई कि अजय का नाम अखबारों में छपने लगा। उसे एक स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे वह आगे की पढ़ाई कर सका। आज अजय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुका है। वह जब भी अपने गांव जाता है तो लोग उससे पूछते हैं, क्या वह पत्थर सच में जादुई था? अजय सिर्फ मुस्कुरा देता है और कहता है, विज्ञान भी किसी जादू से कम नहीं। तो क्या आप इस कहानी पर यकीन कर सकते हैं? ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।